नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आज 25 सितंबर 2025। आज के लिए टॉप 10 न्यूज़। चलिए चलते हैं पहली खबर के ऊपर। पहली खबर, सीबीएसई ने जारी की 10वीं 12वीं की टेंटेटिव डेट शीट। 17 फरवरी से शुरू हो सकते हैं एग्जाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 2026 की कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए अनुमानित तारीखें घोषित कर दी हैं। बोर्ड ने बताया कि इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और स्कूल को समय रहते योजना बनाने में मदद करना है। ये कदम विशेष रूप से इस साल इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरी खबर, जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू राबड़ी को समन, आगामी चुनाव पर पड़ेगा गहरा असर। जमीन के बदले नौकरी मामले में रोज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट 13 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा। अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों को पेश होने के दिए निर्देश। अदालत ने 25 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले में अदालत के फैसले का अहम असर पड़ सकता है। तीसरी खबर, दिवाली से पहले सीएम योगी का तोहफा, पहली बार सितंबर में यूपी सरकार करने जा रही ये काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार पिछली दिवाली के पहले नवरात्र में पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का उपहार देने जा रहे हैं। चालू सत्र में विद्यार्थियों को वजीफा देने की शुरुआत 26 सितंबर से ही कर दी जाएगी। लगभग 4 लाख विद्यार्थियों को पहले चरण में वितरण किया जाएगा। ये पहली बार है जब सितंबर माह में ही छात्रवृत्ति वितरण होगा। अब तक ये सिलसिला फरवरी मार्च से शुरू होता था। शुक्रवार को मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में विद्यार्थियों को लाभ प्रदान करेंगे। पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और समाज कल्याण की छात्रवृत्ति योजनाओं में एकरूपता के लिए तीनों विभाग मिलकर योजना बना रहे हैं। प्राइवेट इक्विटी फर्मों द्वारा अधिग्रहित अस्पतालों में क्यों बढ़ रही मौतों की संख्या, चौंका देगी ये स्टडी। पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा सैकड़ों अस्पतालों पर किए गए एक स्टडी के अनुसार प्राइवेट इक्विटी फर्मों द्वारा अधिग्रहित अमेरिकी अस्पतालों को इमरजेंसी विभागों में प्राइवेट इक्विटी द्वारा अधिग्रहित नहीं किए अस्पतालों की तुलना में रोगियों की मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में 23 सितंबर को प्रकाशित स्टडी इस बात के और ठोस प्रमाण प्रस्तुत करती है कि स्वास्थ्य सेवा के इस प्रॉफिट ओनरशिप स्वामित्व मॉडल के कारण रोगियों की मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। इस स्टडी में यह भी पाया गया कि निजी इक्विटी अस्पतालों में कर्मचारियों और वेतन में भारी कटौती हुई है, जिसे शोधकर्ताओं ने रोगियों की मृत्यु दर में वृद्धि का संभावित कारण बताया है। पांचवी खबर, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 4 लाख जमा करने पर मिलेगा 1,79,613.52 रुपये का गारंटेड रिटर्न। जाने पूरी बात। अगर आप उन निवेशकों में से हैं जो सुरक्षित निवेश के साथ टैक्स बचत भी करना चाहते हैं और लंबी अवधि के लिए अपनी पूंजी बढ़ाना चाहते हैं, आपके लिए ये पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी एक बेहतर बचत योजना है जो भारतीय डाक विभाग द्वारा पेश की जाती है। ये योजना निवेशकों को एक निश्चित ब्याज दर के साथ लंबी अवधि में निवेश का विकल्प प्रदान करती है, जिससे उनकी पूंजी सुरक्षित रहती है और अच्छा रिटर्न भी मिलता है। छठी खबर, सैयारा ने फिल्म का किया सफाया, हुआ तगड़ा नुकसान, डिप्रेशन में पहुंचे अनुपम खेर। अब कही ये बात। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी सैयारा इस साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक है। आहान पांडे और अनीता पड्डा स्टारर ये फिल्म जैसे ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई, दर्शकों पर इसका बुखार सा चढ़ गया। हर तरफ बस सैयारा के ही चर्चे थे। इस फिल्म को दर्शकों ने कितना पसंद किया, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके आसपास रिलीज हुई तमाम फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर सफाया हो गया। इन्हीं में एक फिल्म तन्वी द ग्रेट भी थी, जिसका निर्देश अनुपम खेर ने किया था, और सैयारा की आंधी में यह फिल्म भी दर्शकों तक नहीं पहुंच पाई। फिल्म के फ्लॉप होने से अनुपम खेर को भी गहरा धक्का पहुंचा था। अब उन्होंने इस पर खुलकर बात की है। सातवीं खबर, क्या चीन भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करेगा? चीनी राजदूत के नए स्तर पर दोस्ती वाले बयान में कितना दम। एक दिन पहले चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने बयान दिया। उसे पढ़कर एक तरह की उम्मीद जगी कि भारत चीन संबंध शायद सच में नए स्तर पर दोस्ती की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तियानजिन में हुई मुलाकात ने दोनों देशों के रिश्तों को नए लेवल पर पहुंचा दिया है। काफ़ी वक्त बाद संबंधों में इस तरह का सुधार देखने को मिला है। दोनों देश वैश्विक स्तर पर स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाकर सहयोग बढ़ा रहे हैं। हमारे इकोनॉमिक और बिजनेस रिलेशन तेजी से मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा कि भारत चीना वर्ल्ड पॉलिसी तय कर रहे हैं। अपने भाषण में उन्होंने समझाने की कोशिश की कि भारत के साथ रिश्ता एक ऐसे मुकाम पर पहुंच रहा है जहां सब कुछ अच्छा होगा। आठवीं खबर, कोलकाता में करोड़ों रुपए की किताबें नष्ट, नामी आइकॉनिक कॉलेज स्ट्रीट बुक मार्केट तक भरा पानी। कोलकाता में हुई जोरदार बारिश ने शहर के आइकॉनिक कॉलेज स्ट्रीट बुक मार्केट को बुरी तरह प्रभावित किया।
कई दुकानों में पानी भर गया, जिससे करोड़ों रुपए की ज़्यादातर कॉलेज स्ट्रीट की किताबों की दुकानों में कई दुकानों में पानी भर गया, जिससे करोड़ों रुपए की ज़्यादातर कॉलेज स्ट्रीट की किताबों की दुकानें पानी में डूब गई, जिससे पब्लिशर्स और बुक सेलर्स को आर्थिक नुकसान को लेकर चिंता हुई। ट्रेडर्स का अनुमान है, कॉलेज स्ट्रीट के आसपास के निवासी बता रहे हैं कि उन्होंने हाल के समय में इतनी तेज बारिश नहीं देखी। उन्होंने मई 2020 में आए अम्फान चक्रवात के दौरान हुई बारिश का जिक्र किया। 9वीं खबर, सोना हो गया सस्ता, चांदी के भी तेवर नरम। MCX पर जाने क्या चल रहा है लेटेस्ट रेट। इन महानगरों में जाने हाजिर भाव। सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बुधवार के कारोबारी स्तर में गिरावट देखने को मिली। पिछले सत्र में रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद निवेशकों द्वारा हाई लेवल पर मुनाफा वसूली और वैश्विक आर्थिक दबावों के चलते दोनों ही कीमती धातुएं कमजोर नजर आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर एक्सपायरी वाले सोने का वायदा कॉन्ट्रैक्ट सुबह 9:40 बजे के करीब 1,13,478 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से 0.31% कम था। इसी तरह दिसंबर एक्सपायरी वाली चांदी भी दबाव में दिखी और 1,34,763 प्रति किलोग्राम पर 0.22% की गिरावट के साथ कारोबार कर रही थी। देश के 4 महानगरों में भी सोने के हाजिर भाव में गिरावट का रुख है। 10वीं खबर, क्यों सुलगा लेह लद्दाख। हिंसा में 4 मौतें और 30 लोग जख्मी होने के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन। लद्दाख के लेह शहर में आंदोलन हिंसक होने के बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 15 दिन से जारी अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। लद्दाख के राज्य का दर्जा देने और 6ठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर अनशन कर रहे वांगचुक ने हिंसा को रोकने और शांति बनाए रखने की अपील की। PTI के मुताबिक हिंसक घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज़्यादा घायल। 11वीं खबर, नीतीश सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी, 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें। बिहार सरकार की ओर से सभी प्रकार के कामगारों के लिए तय न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि हो गई है। राज्य में अकुशल श्रमिक को 428 रुपये, अर्धकुशल को 444 रुपये, कुशल को 541 और अति कुशल श्रमिक को प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी 660 रुपये होगी। इस संबंध में श्रम संसाधन विभाग द्वारा बुधवार को अधिसूचना जारी की गई। कामगारों की न्यूनतम मजदूरी की नई दर 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के अगले चरण की शुरुआत से पहले भारत जुर्माने के रूप में लगाए गए 25% के शुल्क की समाप्ति चाहता है। अभी भारतीय वस्तु पर अमेरिका में 50% का शुल्क लगता है। इसमें 25% पारस्परिक शुल्क है। रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने भारत पर 25% का अतिरिक्त शुल्क जुर्माने के रूप में लगा दिया है। दर्शकों, ये थी हमारी आज की टॉप 10 न्यूज़। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? आप अपने लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताएं।